दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों के बहुप्रतीक्षित मांग अनुकंपा नियुक्ति के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ तृतीय श्रेणी के पदों पर जो 10% स्लिप लगा है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर प्रकाश डालेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी इस महत्वपूर्ण टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला ये है कि आपको भी पता होगा 2018-19 से पहले प्रदेश में करीब 1,80,000 के आसपास शिक्षा कर्मी पंचायत विभाग और नगरीय निकाय यानी कि जनपद पंचायत और नगर पंचायत के अंतर्गत काम कर रहे थे और स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे थे। बाद में 2018 में लंबे संघर्ष और बड़े आंदोलन के बाद रमन सरकार ने चुनाव के ठीक पहले उनका शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया और बचे हुए शिक्षा कर्मियों को भूपेश सरकार ने फिर बाद में अभी 2020 में 19-20 में उनका संविलियन कर दिया। यानी कि आज के समय में और कोई भी शिक्षा कर्मी नहीं है, सभी रेगुलर टीचर बन चुके हैं, यानी कि अब वो पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी हो चुके हैं। अब दोस्तों, सरकार की तरफ से उसके जो कर्मचारी हैं उसके तरफ से राज्य सरकार की तरफ से एक सुविधा ये भी दिया जाता है कि सेवा काल के दौरान अगर किसी कर्मचारी की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के एक सदस्य को, चाहे उसकी पत्नी हो या फिर उसका बेटी बेटा हो, किसी को भी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिया जाता है। अब दोस्तों, दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ की माने तो छत्तीसगढ़ में 1998 से लेकर 2018 तक हजारों की संख्या में शिक्षा कर्मियों की सेवा काल के दौरान असमय मृत्यु हो गई, जिसमें कुछ लोगों को अनुकंपा नियुक्ति तो दिया गया, लेकिन बहुत सारे दिवंगत शिक्षा कर्मियों को, उनके परिजनों को शैक्षणिक योग्यता न होने का बहाना बनाकर अनुकंपा नियुक्ति से वंचित कर दिया गया, जिनकी संख्या इस वक्त करीब 900 के आसपास बताई जा रही है। इसलिए इसी मुद्दे को लेकर बीते साल दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों की तरफ से दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब और बाद में माना तोता धरना स्थल में 23 सितंबर 2023 से अनिश्चितकालीन आंदोलन का ऐलान कर दिया था, जिसमें कफन रैली से लेकर जल समाधि तक का प्रदर्शन करके तत्कालीन भूपेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया गया था। और इनके आंदोलन को जो है वो विपक्ष है, यानी कि तब बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह जी से लेकर और कई कद्दावर नेताओं ने इनके मंच पर आकर इनका समर्थन किया था और सरकार बनने पर अनुकंपा नियुक्ति देने का आश्वासन दिया था। और संघ की तरफ से तब के महामहिम राज्यपाल अनुसुईया उइके जी से भी मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंप कर इस मुद्दे पर मदद करने की गुहार लगाई थी, लेकिन तब इनकी समस्या को कोई सुनने वाला नहीं था। इसको लेकर इस मुद्दे पर विधानसभा सत्र के दरमियान तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल जी से जब अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में विपक्ष की तरफ से भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस मुद्दे पर कोई रास्ता निकालने के बजाय उल्टा गोल जवाब देकर इस मामले में पल्ला झाड़ दिया। इसके बाद इधर 23 सितंबर 2023 से जो इनका आंदोलन चल रहा था, उसको 7 अक्टूबर 2023 को प्रशासन के मौखिक आश्वासन के बाद शिक्षक अनुकंपा पीड़ित संघ ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया। दोस्तों, इसको लेकर 2023 में 2 बार आंदोलन किया गया था और एक बार 307 दिनों तक लंबा आंदोलन चलाया गया था बूढ़ा तालाब में और एक बार माना तोता में करीब 25 दिनों का लंबा आंदोलन किया गया था। यानी कि दोस्तों, पूर्व की भूपेश सरकार के कार्यकाल में बीते साल 340 दिनों तक, यानी कि लगभग पूरे साल भर तक धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन पूरे एक साल तक धरना प्रदर्शन करने के बाद भी भूपेश बघेल सरकार की तरफ से इस मुद्दे पर कोई सकारात्मक समाधान नहीं किया गया। इसके बाद दोस्तों, जब राज्य में सरकार बदली तो दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने नई सरकार के गठन के बाद सीएम विष्णुदेव साय, शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी के साथ साथ बीजेपी का और कई बड़े नेताओं से मुलाकात करके अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग की गई थी, लेकिन सहायक सरकार बने आज 10 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अभी तक सहायक सरकार ने दिवंगत शिक्षा कर्मियों को विधवा पत्नियों के अनुकंपा नियुक्ति को लेकर कोई भी निर्णय नहीं लिया है, जिसके बाद आहत होकर अश्वनी सोनवानी जी के नेतृत्व में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ छत्तीसगढ़ की अभी 2 दिन पहले 3 सितंबर 2024 को एक बैठक बुलाकर आगामी 11 सितंबर 2024 से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए बाकायदा दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ की तरफ से रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर अनिश्चितकालीन आंदोलन की सूचना और अनुमति पत्र भेज दिया गया है। यानी कि अब फिर से दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 11 सितंबर 2024 से राजधानी रायपुर के माना तोता धरना स्थल से अनिश्चितकालीन आंदोलन का बिगुल इधर फूंक दिया गया है।
इसके बाद दोस्तों आप अनुकंपा नियुक्ति के तृतीय श्रेणी में जो 10% का सीलिंग लगा है उस मुद्दे को भी आप जाते जाते समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये मुद्दा ऐसा है कि अनुकंपा नियुक्ति में मुख्य रूप से 2 पदों पर दिया जाता है। उस दिवंगत कर्मचारी के पद, वो कौन से पद पर था, और आपकी योग्यता के हिसाब से तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति देने का नियम है। तो इस समय राज्य में चतुर्थ श्रेणी यानी कि चपरासी और चौकीदार वगैरह के पद में अनुकंपा नियुक्ति में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कभी भी अनुकंपा नियुक्ति हो जाएगी, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो तृतीय श्रेणी का पद है यानी कि बाबू वगैरह के पद के लिए एक नियम यह बनाया गया है कि जितने भी उम्मीदवार तृतीय श्रेणी लेने वाले हैं या जितना पद है उसका सिर्फ 10% पदों पर ही तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति देना है। अगर मान लीजिए तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति लेने के लिए 100 लोग हैं, तो उनमें सिर्फ 10 लोगों को ही अनुकंपा नियुक्ति उस साल भर में दिया जाएगा, और इसको भी हर साल नहीं दिया जाता है। इस पर अभी रोक लगी हुई है। इसको समय समय में राज्य सरकार की तरफ से 6 महीने या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक खोला जा सकता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पूर्व की भूपेश बघेल सरकार की तरफ से 2021 में आखिरी बार तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति में 10% सीलिंग से रोक को हटाया गया था। इसको लेकर छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से 22 मई 2021 को एक आदेश जारी करके तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के 10% सीमा बंधन में 31 मई 2022 तक रोक को हटाई गई थी। इसमें बहुत सारे लोगों का तृतीय श्रेणी में अनुकंपा नियुक्ति तब किया गया था, लेकिन इसको 31 मई 2022 के बाद फिर से रोक लगा दी गई है, और इस पर तब से लेकर अभी तक यानी 2022 से लेकर 2024 तक रोक लगी हुई है। इसको लेकर समय समय में प्रदेश के अलग अलग कर्मचारी संगठनों की तरफ से, खास करके छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संगठन की तरफ से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और मांग किया जा रहा है। और तृतीय श्रेणी के पदों पर जो लोग इंतजार कर रहे हैं उनकी भी दिन ब दिन आर्थिक स्थिति नीचे गिर रही है। इसलिए शायद सरकार को इस मैटर को संज्ञान में लेकर अनुकंपा नियुक्ति में तृतीय श्रेणी के पदों पर जो 10% सीलिंग है, जिस पर रोक लगी हुई है, उस रोक को हटाते हुए पीड़ित वर्ग को एक बार कम से कम राहत देनी चाहिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी इन सभी मुद्दों को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है, नीचे आप कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।